कुदरत के सामने इंसानों की ताकत नहीं चलती। पहले तो लगा कि शिप को सुएज कनाल से पार करना कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 टगबोट की मदद से आसानी से सुएज कनाल को पार किया जा सकता है। सुएज कनाल की ट्रैफिक को 3 या 4 घंटे में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब 300 टन पुलिंग पावर वाले टगबोट भी इस जहाज को 1 इंच भी नहीं हिला पाए तो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट रूट पर ट्रैफिक जाम होने लगा। इसकी वजह से हर एक घंटे में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होने लगा। रातों रात एक्सपर्ट बुलाए गए, दर्जनों एक्सक्लेवेटर की मदद ली गई, पर इस जहाज के सामने ये सब नाकाम हो गए। ये सब 6 दिन तक चलता रहा। 6 दिन तक सब लोग ने एड़ी चोटी का जोर लगाया तो कुदरत की ताकत फिर हरकत में आई। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शिप एवरग्रीन को जिस ताकत ने फंसाया था उसी ताकत ने उसे बाहर निकाला। लेकिन ये सब कैसे, ये हम अपने आगे वीडियो में पूरा बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों 23 मार्च 2021 में हर एक न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ चलाई जा रही थी कि एक विशालकारी जहाज सुएज कैनाल में फंस गया। ये जहाज पर 20,000 कंटेनर लोड थे और इस शिप का नाम एवरग्रीन शिप था। एवरग्रीन शिप इस तरह से फंसा कि ये दोनों तरफ की ट्रैफिक को जाम कर दिया। कार्गो शिप ग्राउंड हो जाने पर कोई बड़ी बात नहीं होती, पर सुएज कैनाल में फंस जाने से ग्लोबल इफेक्ट पर काफी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपको पता है कि सुएज कैनाल मैन मेड सी है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, जो 193 किलोमीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा कैनाल है। ये शिपिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिप ईस्टर्न कंट्री से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होते हुए यूरोप जाती थी, वो अब सुएज कैनाल से डायरेक्ट ईस्टर्न कंट्री से यूरोपियन कंट्री चली जाती है। इससे शिपिंग कंपनी का टाइम और फ्यूल दोनों बचता है और इसी तरह ईस्टर्न यूएसए से सुएज कैनाल होते हुए भी एशिया पहुंच जाती है। इम्पोर्टेंट नोट यह है कि पूरी दुनिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूट है शिपिंग कंपनी के लिए। इसीलिए जब ये शिप इस रास्ते फंसी तो सभी को जानना था कि ये शिप फंसी तो फंसी कैसे, और अगर इस शिप को जल्दी नहीं हटाया गया तो पूरी दुनिया पर सप्लाई चेंज का इफेक्ट पड़ेगा। एवरग्रीन की लंबाई 400 मीटर है, जिसमें 20,000 फुल्ली लोडेड कंटेनर होते हैं और सिर्फ कंटेनर का ही वेट 3.5 लाख टन का है। याद रहे कि ये सिर्फ कंटेनर का वेट है, शिप का अलग से है। जब वेसल कैनाल के अंदर एंटर करता है तो हमेशा कैनाल के सेंटर में चलता है। इस वेसल ने शारजाह से अपना सफर स्टार्ट किया और सुएज कैनाल होते हुए इसको रॉटरडैम पहुंचना था। नॉर्मली सुएज कैनाल को हमेशा मॉर्निंग में क्रॉस किया जाता है, पर उस दिन विंड के साथ रेत का तूफान का भी अंदेशा था, इसीलिए कई शिप ने क्रॉस करने से मना कर दिया। पर एवरग्रीन के कैप्टन को लगा कि वो कैनाल क्रॉस कर लेंगे। शायद इसमें कैप्टन का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत किस्म का प्रेशर होता है, जिसमें सबसे बड़ा प्रेशर फाइनेंशियल होता है। सैटेलाइट व्यू से जब आप देखते हैं तो सुएज कैनाल एकदम सीधा दिखता है, पर ऐसा रियल में नहीं होता। मॉर्निंग में जब 7 बजे सुबह शिप कैनाल के अंदर एंटर होता है तो साइड से तेज हवा स्टार्ट हो गई। और दोस्तों बड़े वेसल का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जल्दी से राइट और लेफ्ट नहीं टर्न कर पाता। उसके लिए उसको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ती है। अगर स्पीड तेज रहती है तो शिप को कंट्रोल करना आसान होता है। फिर जब एवरग्रीन जो बहुत बड़ी और विशाल शिप थी तो इसको हवा जब टकराने लगी तो ये अपना कंट्रोल खोने लगा। ये देखकर कैप्टन ने हल्की सी स्पीड और बढ़ा दी और शिप कंट्रोल में आने लगा। इतनी बड़ी शिप को जब साइड से हवा तेज लगने लगी तब शिप अपना कंट्रोल खोने लगा और शिप की स्पीड भी इतनी नहीं थी। शिप को कंट्रोल करने के लिए कैप्टन ने शिप की स्पीड को थोड़ी तेज कर दी ताकि शिप को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। स्पीड बढ़ने की वजह से शिप कंट्रोल में आ गई, पर एक और परेशानी सामने आने लगी। शिप के दोनों साइड पानी का प्रेशर कम हो जाता है और शिप इस प्रेशर को ड्रॉप करने के वजह से शिप लोअर प्रेशर साइड में
चली जाती है और एवरग्रीन के साथ भी यही हुआ और कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप राइट साइड पर सक होती जा रही थी और कुछ और करने से पहले ही शिप का फॉरवर्ड राइट साइड में ग्राउंड हो गया और आफ्ट लेफ्ट साइड में 200 मीटर सुएज कैनाल एवरग्रीन ने ब्लॉक कर दिया और ये ब्लॉकेज रेड सी और ग्रेट बेटर लेक के बीच हुआ और अब शिप को निकलने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगे। शिप का फॉरवर्ड रेत में इतना धंस चुका था कि इसके लिए एक्सकेवेटर भी मंगाए। एक्सकेवेटर की मदद से शिप के साइड वाले हिस्से से मिट्टी निकालने का काम चालू हो गया। मिट्टी निकालने का काम स्टार्ट एक्सकेवेटर ने कर दिया, पर इससे भी कुछ हो नहीं पा रहा था। तकरीबन 6 दिन तक कोशिश करने के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और उस वक्त 450 वेसल उसकी वजह से स्टक हो गए थे, आउटर एंकरेज पर खड़े थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे कि कब सुएज कैनाल क्लियर हो और उनका वेसल सुएज कैनाल को पार करे। जब कैनाल अथॉरिटी और शिप ऑनर के ऊपर में प्रेशर बढ़ने लगा तो उनने सोचा कि वेसल का जो लोड है उसको कम किया जाए, उसके ऊपर में जो कंटेनर है उसको अनलोड करके उस वेसल का जो प्रेशर है उसको कम किया जाए। तो जब लोग ये सोच ही रहे थे तो इसमें भी तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते। ये गहमा गहमी चल ही रही थी कि नेचर की ताकत फिर हरकत में आई। 28 मार्च को सुपर मून एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस दिन को फुल मून होता है और टाइड भी काफ़ी ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से समुंदर का वाटर लेवल भी बढ़ जाता है और जब सुएज कैनाल में वाटर लेवल बढ़ा तो टगबोट की मदद से शिप को आसानी से कैनाल में वापस ले लिया गया और जो शिप ग्राउंड था वो अब क्लियर हो गया। एवरग्रीन का निकल जाना पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा था और टगबोट ने फॉग हॉर्न बजाकर अपनी खुशी का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों 6 दिन तक सुएज कैनाल बंद की वजह से जो स्टेट अथॉरिटी को $57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। होप करता हूँ मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ